नागपुर का ताजबाग आज भी उस मुकद्दस मिट्टी को अपने दामन में समेटे हुए है, जिसमें एक ऐसी रूहानी शख्सियत की आलम हुस्न बसी है, जिसने अपनी कर्मनवाजी, इंसानियत की खिदमत और इश्क हकीकी से न सिर्फ अपने दौर में बल्कि आज भी लाखों दिलों को मुनव्वर किया है। हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाही अलैह की जिंदगी एक ऐसी नूरानी किताब है जिसके हर वर्ग पर इश्क इलाही और इंसानियत का सबक लिखा है। यह दास्तान हमें सिखाती है कि सच्चा इश्क और यकीन हर दीवार मजहब, नस्ल और फिरके को तोड़ देता है। मेहर बाबा ने उन्हें अपने दौर के 5 कमील औलिया में शुमार किया और उनकी यह कहानी आज भी रूहों को जगाने का जरिया बनी हुई है। आइए इस रूहानी सफर को उर्दू के नजाकत भरे लहजे में, तहजीब और अदब के रंग में और गहराई के साथ बयान करें, जो YouTube के लिए एक मुनासिब दास्तान हो। यह हसीन कहानी शुरू होती है 27 जनवरी 1861 को, जब नागपुर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर कामठी के कोरा बाजार मोहल्ले में एक नायाब सितारा चमका। उस वक्त कामठी एक अहम मरकज था, जहां अंग्रेजी फौज की छावनी थी। इस नन्हे सितारे के वालिद सैयद बदरुद्दीन फौज में सूबेदार के मरतबे पर फायज थे और उनका खानदान इलाके में इज्जत और मर्तबे का मालिक था। मगर इस बच्चे की विलादत अपने आप में एक करिश्मा थी। जहां आम बच्चे जन्म लेते ही रुदन करते हैं, यह नन्हा फर्जंद बिल्कुल साकित रहा। उसकी खामोशी ने वहां मौजूद खवातीन के दिलों में तशवीश पैदा कर दी। उन्हें लगा कि शायद यह बच्चा बेजान पैदा हुआ है। उस दौर की रिवायत के मुताबिक बच्चे को रुलाने के लिए गर्म लोहे से उसके माथे और कानों पर दाग लगाए गए। यह दाग इतने गहरे थे कि बाबा के चेहरे पर ताउम्र उनकी शनाख्त का हिस्सा बने रहे। थोड़ी देर बाद बच्चे ने रुदन शुरू किया, मगर फिर खामोश हो गया। उसकी बड़ी बड़ी निगाहें, जो गहरी और रमजालूद थीं, चारों तरफ इस तरह देख रही थीं, मानो वह इस जहां को तजस्सुस की नजर से निहार रहा हो। यह खामोशी और निगाहें उसकी गैरमामूली शख्सियत का पहला इशारा थीं। बाबा का खानदान असल में अरबस्तान से था और इमाम हसन व इमाम हुसैन की मुकद्दस नस्ल से ताल्लुक रखता था। उनके बुजुर्ग मक्का से हिंदुस्तान आए, पहले मद्रास में मुकीम हुए, जहां उनके खानदान के अक्सर लोग फौज में मुलाजिम थे। बाद में नौकरी की वजह से वे कामठी आए और यहीं मुस्तकिल हो गए। यह खानदान अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर था, मगर इस बच्चे की विलादत इस शान को और बुलंदी अता करने वाली थी। इस रूहानी शख्सियत का इम्तिहान बचपन से ही शुरू हो गया था। जब बाबा सिर्फ 1 साल के थे, उनके वालिद सैयद बदरुद्दीन का इंतकाल हो गया। यह नन्हा बच्चा अभी दुनिया की रंगीनियों को समझ भी नहीं पाया था कि उसे वालिद का साया खोना पड़ा। फिर 9 साल की उम्र में उनकी वालिदा मरियम भी इस फानी दुनिया को छोड़ गईं। अब इस यतीम बच्चे की जिम्मेदारी उनकी नानी और मामा अब्दुल रहमान ने उठाई। मामा महकमाए जंगलात में मुलाजिम थे और चंदा में मुस्तकिल थे। उन्होंने इस नन्हे बच्चे को माँ बाप के प्यार की कमी महसूस न होने दी, मगर तकदीर ने बाबा के लिए कुछ और ही लिख रखा था। 6 साल की उम्र में बाबा ने कामठी के मकामी मदरसे में तालीम शुरू की। उस वक्त के मदरसों में कुरान शरीफ, इस्लामी तालीम और बुनियादी शिक्षा दी जाती थी। बाबा एक साकित और गंभीर मिजाज के बच्चे थे, जो हमेशा गहरी सोच में मुस्तगर्क रहते। यहीं एक ऐसी वाकया पेश आया जिसने उनकी जिंदगी की राह हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन मदरसे में हजरत अब्दुल्ला शाह नौशाही कादरी तशरीफ लाए। वह एक मशहूर सूफी बुजुर्ग थे, जिनकी मजार आज भी कामठी रेलवे स्टेशन के करीब है। जैसे ही उनकी नजर नन्हे ताजुद्दीन पर पड़ी, उनके चेहरे पर एक रमजालूद मुस्कान उभर आई। उन्होंने बाबा की रूहानी ताकत को फौरन पहचान लिया। उन्होंने उस्ताद से फरमाया, तुम इसे क्या सिखाते हो? यह तो पहले से ही सब कुछ जानकर आया है। यह कहकर उन्होंने अपनी झोली से एक खजूर निकाला, उसे आधा खुद चबाया और बाकी आधा ताजुद्दीन के मुंह में डाल दिया। साथ ही यह कीमती नसीहत दी, कम खाओ, कम सो, कम बोलो और कुरान शरीफ की तिलावत करो। यह लम्हा बाबा की जिंदगी का नक्शा बदलने वाला था।
इस रूहानी प्रसाद का असर इतना गहरा था कि 3 दिन तक उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहता रहा। उनकी सारी बचपन की शरारतें, खेल कूद का शौक और दुनिया की चकाचौंध उनके लिए बेमानी हो गई। वे तन्हाई की तलाश करने लगे, सूफी बुजुर्गों की तहरीरों का मुताला करने लगे और अल्लाह की इबादत में गर्क हो गए। 18 बरस की उम्र में 1879 से 80 में कामठी में कन्हान नदी में शदीद सैलाब आया। इस कुदरती आफत ने बाबा के खानदान को माली तौर पर कमजोर कर दिया। उनका मकान तबाह हो गया और खानदान की हालत नाजुक हो गई। 1881 में जब बाबा 20 बरस के हुए, उनके मामा ने उन्हें नागपुर की रेजिमेंट नंबर 13 में सिपाही के तौर पर भर्ती करवाया। यह फैसला खानदानी रिवायत के मुताबिक था, क्योंकि उनके बुजुर्ग भी फौज में थे। बाबा ने फौज में पूरी वफादारी से खिदमत अंजाम दी, मगर उनका दिल इस दुनिया की सैरो-सफर में नहीं रमा। 3 साल तक नागपुर में खिदमत के बाद उन्हें मध्य प्रदेश के सागर भेजा गया। यहीं उनकी मुलाकात हजरत दाऊद मक्की चिश्ती से हुई, जो उनके रूहानी उस्ताद बने। दिन में बाबा फौजी फराइज अदा करते, मगर रातें अपने उस्ताद के साथ इबादत और रियाजत में गुजारने लगे। उनकी रूह अल्लाह के रंग में रंगने लगी थी। एक रात का वाकया इतना हैरतंगेज था कि अंग्रेज अफसर भी दंग रह गए। ड्यूटी पर मुस्तकिल ताजुद्दीन को एक अंग्रेज कैप्टन ने अपनी जगह पर देखा, मगर कुछ ही फासले पर एक मस्जिद में उन्हें नमाज अदा करते भी पाया। यह करिश्मा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। जब कैप्टन ने अपने बड़े अफसर को यह बात बताई और बाबा से सवाल किया, तो उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया, हमने कोई 2 मुलाजमतें नहीं की। यह कहकर उन्होंने अपनी बंदूक, वर्दी और सारा सामान अफसर की मेज पर रख दिया और फौज को अलविदा कह दिया। यह वह लम्हा था जब बाबा ने दुनिया के सारे बंधनों को तोड़ दिया और पूरी तरह अल्लाह की राह पर चल पड़े। फौज छोड़ने के बाद बाबा अल्लाह के इश्क में इस कदर गर्क हो गए कि वे सागर की सड़कों पर मस्त दरवेशों की तरह सैर करने लगे। वे दुनिया से बेपरवाह हो चुके थे। उनकी यह हालत देखकर उनकी नानी बहुत परेशान हुई और उन्हें वापस कामठी ले आईं। मगर बाबा की यह मस्ती कम न हुई। वे घंटों तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते, कुरान शरीफ की तिलावत करते और सूफी बुजुर्गों की तालीमात में खोए रहते। अवाम उनकी इस हालत को समझ न सका और उन्हें दीवाना समझने लगा। बच्चे उनके पीछे पड़ गए और उन पर पत्थर फेंकने लगे। मगर बाबा का दिल इतना बड़ा था कि वे बच्चों से कभी खफा न हुए, बल्कि वे पत्थरों को जमा करके ढेर बना देते ताकि बच्चों को पत्थर फेंकने में आसानी हो। अगर कोई बच्चों को रोकता तो बाबा उससे नाराज होकर फरमाते, इन्हें मत रोको, ये तो मासूम हैं। उनकी यह रहमदिली और सब्र अवाम के लिए हैरत का सबब था। जैसे जैसे बाबा की करामात की खबरें फैलने लगीं, कुछ लोग उनकी नीयत का गलत फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। बाबा ने उनकी नीयत को भांप लिया और एक दिन ऐलान किया, अब मैं पागल खाने जाऊंगा। अगले ही दिन 26 अगस्त 1892 को उन्होंने कामठी के यूरोपियन क्लब के सामने बेलिबास सैर शुरू कर दी। इससे अंग्रेज खवातीन खफा हो गई और उन्होंने पुलिस को बुला लिया। कैंटोनमेंट और जिला मजिस्ट्रेट ने बाबा को नागपुर के पागल खाने में भेज दिया। पागल खाने में बाबा की जिंदगी का सबसे रमजालूद बाब शुरू हुआ। उन्हें एक बंद कमरे में रखा गया, मगर लोग उन्हें शहर की गलियों में सैर करते देखते। एक सिपाही ने जब यह बात डॉक्टर को बताई तो तहकीकात में बाबा अपने कमरे में ही पाए गए। यह करिश्मा बार बार हुआ। अंग्रेज अफसरों को यकीन हो गया कि यह कोई मामूली शख्स नहीं है। उनकी हाजिरी से पागल खाने का माहौल बदलने लगा। जो लोग ज़हनी तौर पर बीमार थे, वे बाबा के पास बैठकर सुकून महसूस करने लगे। कुछ मरीज तो उनकी करमनवाजी से पूरी तरह शयाब हो गए। पागल खाने में बाबा ने 16 बरस गुजारे। इस दौरान उनकी करामात की खबरें दूर दूर तक फैल गईं। शुरू में उन्हें आम ज़हनी मरीज समझने वाले डॉक्टर के एम भांडे उनकी रूहानी ताकत को देखकर उनके मुरीद हो गए। एक बार एक माँ अपनी बीमार बेटी के लिए दुआ मांगने आई। बाबा ने कुछ देर निगाहें बंद की, फिर मुस्कुराते हुए फरमाया, तेरी बेटी अब ठीक है। जब माँ घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बेटी वाकई सही सलामत थी।
ऐसी बेशुमार वाकयात बाबा की करामात का सबूत बन गईं। नागपुर के महाराजा राघोजी राव भोसले भी बाबा के मुरीद हो गए। एक रात 6 जमादी उस्सानी 1326 हिजरी 9 जुलाई 1908 को बाबा उनके ख्वाब में तशरीफ लाए। उन्होंने लाल महल की तरफ इशारा करके फरमाया, अब मैं यहाँ सुकूनत करना चाहता हूँ। महाराजा ने फौरन गवर्नर को उनकी रिहाई के लिए खत लिखा। 21 सितंबर 1908 को 2000 रुपए की जमानत पर बाबा को पागल खाने से रिहा कर लाल महल लाया गया। लाल महल में कुछ वक्त गुजारने के बाद बाबा वाकी शरीफ तशरीफ ले गए, जहां वे काशीनाथ राव पाटिल के मकान में मुकीम हुए। यहाँ भी लोग अपनी मुरादें लेकर उनके पास आते और उनकी कर्मनवाजी से मुस्तफीद होते। आखिरकार बाबा शकरदरा महल में सुकूनत पजीर हुए। यहाँ महाराजा रोज सुबह शाम उनकी हाजिरी देते। बाबा की सादगी और उनके अल्फाज का जादू ऐसा था कि हर शख्स उनके सामने नतमस्तक हो जाता। 1925 में बाबा की तबीयत नासाज होने लगी। महाराजा ने मुल्क के बेहतरीन डॉक्टरों को बुलाया, मगर बाबा ने इलाज से इनकार कर दिया। वे फरमाते, जो अल्लाह की मर्जी वही होगा। 17 अगस्त 1925 को 64 बरस की उम्र में बाबा ने मुस्कुराते हुए इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। उस लम्हे उन्होंने अपना हाथ उठाया, अपने मुरीदों को निहारा और फिर सुकून से लेट गए। बाबा का आखिरी रस्म ताजबाग में अदा किया गया, जहां आज उनकी मुकद्दस मजार है। यह मकाम आज लाखों अकीदतमंदों के लिए ईमान का मरकज है। ताजबाग में 2 अहम मकामात हैं। छोटा ताजबाग, जहां पागल खाना शरीफ है, और बड़ा ताजबाग, जहां उनकी असल मजार है। मजार की इमारत ताजमहल की तर्ज पर बनाई गई है, जो अपनी शान और सादगी के लिए मशहूर है। यह मकाम हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद का नायाब नमूना है, जहां हर मजहब के लोग अकीदत के साथ आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। हर साल बाबा की बरसी पर शाही उर्स का इजलास होता है। 2025 में 103वां उर्स मुनाकिद हुआ, जिसमें लाखों अकीदतमंद शरीक हुए। इस दौरान कुरान खानी, कव्वाली, मिलाद शरीफ, शाही संदल का जुलूस और लंगर का इंतजाम होता है। भोसले खानदान आज भी पहली चादर चढ़ाता है, जो उनकी अकीदत का आलम है। फैजान ताजुल औलिया ट्रस्ट मुफ्त इलाज, खूनदान शिविर और समाजी खिदमात के जरिए बाबा की तालीमात को जिंदगी अता करता है। बाबा की रूहानी विरासत आज भी जिंदगी की तरह चमक रही है। उनके अहम जानशीन मौलाना अब्दुल करीम शाह थे, जिन्हें बाबा ने यूसुफ शाह का लक़ब दिया और अपना फर्जंद माना। इस तरह ताजी सिलसिला की बुनियाद पड़ी, जो आज भी जारी है। बाबा की करामात की दास्तानें आज भी लोगों की ज़बान पर हैं। एक बार उन्होंने एक खानदान को फौरन घर से निकलने का हुक्म दिया। लोग उनकी बात मानकर बाहर निकले और कुछ ही देर में घर में आग लग गई। इस तरह पूरा खानदान महफूज रहा। एक और वाकया में एक अंग्रेज डॉक्टर मुंबई जा रहा था। बाबा ने उसे रास्ते में खतरे की खबर दी और कुछ पत्ते दिए। भुसावल स्टेशन पर जब वह रेल की चपेट में आने वाला था, तब उन पत्तों ने उसकी जान बचा ली। ऐसी बेशुमार दास्तानें बाबा की रूहानी ताकत का सबूत हैं। आज ताजबाग मजार नागपुर का एक अहम मजहबी और सांस्कृतिक मरकज है। यहाँ मुस्तकिल तौर पर लंगर की तकसीम, मुफ्त इलाज और तालीम का इंतजाम किया जाता है। मजार ट्रस्ट समाजी फलाह के कामों में शिद्दत से हिस्सा लेता है। मेट्रो स्टेशन की बुनियाद से यह मकाम और भी करीब हो गया है। मजार का तजदीद-ए-नौ का काम मुस्तकिल जारी रहता है, जिसमें नए ज़माने की सहूलियात के साथ साथ रिवायती इमारत को महफूज रखने की कोशिश की जाती है। यह मजार सिर्फ एक मजहबी मकाम नहीं, बल्कि इश्क, रहम और उखुवत का जिंदगी से भरा हुआ मरकज है। बाबा ताजुद्दीन की यह दास्तान हमें सिखाती है कि सच्ची रूहानियत में कोई इम्तियाज नहीं होता। यह मकाम हर उस शख्स के लिए खुला है जो सुकून, दुआ और हिदायत की तलाश में आता है। बाबा की तालीमात और उनकी विरासत आने वाली नस्लों के लिए हमेशा एक मशाल की तरह राह दिखाती रहेगी।
इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये मोहब्बत भरी दास्तान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक दे और हमें हजरत बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में हाजिरी नसीब करे। आमीन। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।